आज सभी को मेन बात बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ख़ास है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं आप सभी को आज एक अपने बारे में बताना चाह रही हूँ कि मेरी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा जो है क्या ही बताएं, बहुत ही दिक्कत ही वाली बात है कि भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो जैसा मेरे साथ हुआ है। और हम तो हमको तो जो करना था हम कर लिए कि ना, अपने बाल बच्चे को नहीं बोलेंगे करने के लिए, यही शिक्षा देंगे। भगवान की दया से हमको लड़की तो नहीं है, लेकिन 2 लड़का है, उसी को अच्छा संस्कार, अच्छा शिक्षा देने का कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। और इतना मेहनत भी हम उसी के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप सब एकदम बेसब्री से इंतज़ार कीजिए और हम आप सभी को कुछ बताने वाले हैं। तो आप सब जो है ना, आप ही सब गेस करके बताइए कि मेरी लव मैरिज है, शादी की अरेंज मैरिज है। एक्चुअली ये है ना कि हम दोनों इंटर कास्ट के हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो यादव है और हम लोग मंडल है, तो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। और इसीलिए मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, ज़्यादा क्या बताएं, ज़्यादा बातें, ताने, बहुत सारी बातें सुनना पड़ा। लाइफ में बहुत चीज़ें झेलने पड़ी, बहुत चीज़ें ऐसी होती है कि क्या ही बताएं। तो आप सभी को सारा वीडियो मिलेगा, सारा पार्ट टू पार्ट आप सभी को शेयर करेंगे हम अपनी लाइफ का, क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली हैं। तो मैं सोची आप लोग से शेयर करूं और आप सबसे शेयर करना ही चाहती थी मैं। तो क्योंकि ऐसे मेरे मन में भी क्या बताएं, मन भी थोड़ा अजीब अजीब लगता है। तो आप लोग से थोड़े बातचीत कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है मेरा। तो इसीलिए हम थोड़े बातचीत आप सभी से कर लेते हैं। तो आप लोग एकदम मेरे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और ये है कि हम अपने हस्बैंड को कभी पहले पहचानते नहीं थे और नहीं जहाँ देखे होंगे, लेकिन उतना पता नहीं था। लेकिन हम लोग हैं एक ही गांव के, एक ही गांव के हैं, जो कि हम इसको पहले नहीं देखे थे क्योंकि हम यहाँ नहीं रहते थे। हम जब छोटे थे तो मेरी मम्मी लोग मेरे घर पे नहीं रहती थी, वो बड़ी वाली दीदी के यहाँ रहती थी। क्योंकि मेरी बड़ी वाली दीदी का शादी हुआ था तो उसका घर उसको मतलब उसके घर में उसकी सास वगैरह नहीं थी, तो उनके पति उनको दिल्ली में लेके रखते थे ले जाके। तो और मेरी दीदी का जो शादी हुआ है ना, तो वो उसका ननद का घर मेरे गांव में ही है। तो हम लोग उस टाइम छोटे छोटे थे, बच्चे थे। तो मेरी मम्मी वहाँ पे चली जाती थी क्योंकि बाबू होने वाला था, दीदी को रहता था। तो और उस ज़माने में क्या होता था कि छोटे छोटे में शादी हो जाता था। तो छोटे में ही शादी हो गई थी हमारी दीदी की, छोटे में ही शादी हो गई थी। तो इसलिए वो चली जाती थी मम्मी वहाँ पर, यहाँ भी ज़्यादा रहती नहीं थी। तो इसलिए और हम लोग सब दिन दादा के साथ रहे हैं। और जैसे हम बड़े हुए तो फिर मम्मी आई, तो फिर मम्मी ने हम लोगों को 3-4 साल साथ रहे होंगे। उसके बाद फिर भागलपुर भेज दी, 10th का एग्ज़ाम दिए, 10th का पढ़ाई कंप्लीट हुआ, फिर भागलपुर भेज दी शहर में पढ़ने के लिए। हम लोग फैमिली के बीच कभी रहे ही नहीं और ना ही सीख पाए कि कैसे क्या करना है, नहीं रहना है, कैसे रहना है। एक फैमिली, एक परिवार के बीच मिल के ये सब भी चीज़ नहीं हो पाया हम लोग से। उसके बाद जो है तो इसीलिए हम लोग दूर रहे सब दिन। तो ये सब ज़्यादा सब था। तो सब थोड़ा हम लोग के गांव का खड़ूस तक था, तो सबसे मतलब भी नहीं रखते थे किसी से कि कौन क्या है नहीं है, कौन किसका लड़का है नहीं है, किसका बेटा है नहीं है। ये सब से हम लोग बहुत बहुत दूर रहते थे, एकदम नहीं पता ही नहीं रखते थे। तो जब मेरी बातें हुई इससे तब पता चला कि नहीं, ये तो एक ही गांव के हैं, एक ही गांव के हैं हम लोग। तब हम थोड़ा आश्चर्य में पड़ गए कि अब क्या करें। और इसके पहले हम जो है ना, क्या ही बताएं, मेरे ज़िंदगी का बहुत ही
दर्दनाक कहानी है। आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोग को आँख में पानी आ जाएगा। और इसलिए तो उसके बाद जो है ना पापा चले गए, तो फिर ये इंटर जो है इंटर किए, कंप्लीट किए। तो उसके बाद हमारे पापा डेथ कर गए। तो हमें पढ़ने लिखने में दिक्कत और खाने पीने में भी दिक्कत होने लगा, क्योंकि कोई किसी का नहीं होता है। आजकल के ज़माने में कोई किसी का नहीं है। मेरा भाई भी हम लोग का साथ नहीं देता था। मेरा भाई भी मम्मी को मारपीट करता था, बहुत सारी बातें करता था हम लोग के सामने, हम लोग के आँख के सामने। मुझे याद है कि मेरे भैया ने उसे मारा और धक्का दिया मेरे पापा को। मेरे पापा का ये माथा फूट गया था पूरा। वही सब चीज़ देखें तो हम बाहर चले गए कमाने के लिए छोटी सी उम्र में, क्योंकि बाहर नहीं जाते कमाने। तो मेरे भैया ऐसे ही करते हैं, सब दिन ऐसे ही है, किसी का कुछ ख्याल रखते नहीं है, बस ऐसे ही हैं। इसीलिए हम चले गए कमाने के लिए, और वहाँ पे जॉब ढूंढते पागल हो चुके, ढूंढ नहीं मिला। क्योंकि एक तो ठहरी गाँव की लड़की, ऊपर से क्या है कि एजुकेशन उतना नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इंटर ही पास थे। बस एक ही खासियत था कि मेरे पापा ने मुझे साइंस पढ़ा रखे थे।